हमने अपना अध्ययन शुरू किया था इफिसियों की किताब से और उसके पहले अध्याय से। हम इससे पहले कि अनुभवीय प्रकाशन में प्रवेश करें, हमें शाब्दिक प्रकाशन की जरूरत है। परमेश्वर ने कभी नहीं किया जब तक कि उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा अपना मर्म प्रकट नहीं किया है। आमोस नबी की किताब के 3 अध्याय के 7वें पद में बाइबल हमें बताती है कि वह अपने नबियों के अंदर पहले अपने प्लान को रिवील करता है और रिवील करने के बाद फिर वो उसको क्रियान्वित करता है। हाँ, बुक ऑफ एमोस चैप्टर 3 वर्स 7। और इस प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास नंबर 1 भविष्यद्वक्ता, नंबर 2 पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ ना करेगा। अभी जो कुछ भी परमेश्वर को करना है, तो करने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा? अपने दास के ऊपर में इस मर्म मतलब भेद, मर्म मतलब रहस्य। अब ये रहस्य जो है शाब्दिक होता है। परमेश्वर के दास के ऊपर परमेश्वर सबसे पहले शब्द में प्रकाशन लाता है। हेलो, शब्द में प्रकाशन के बाद परमेश्वर खुद उसे जीवित करने के लिए चलना शुरू कर देता है। सो यहां पर हम जब पहले चरण में सीख रहे हैं तो रेवलेशन इन द वर्ड, इन द स्क्रिप्चर, हम वचन में प्रकाशन देख रहे हैं, फिर उसको अनुभव में लाएंगे। अब अनुभव में कैसे आएगा इसे हम बाद में देखेंगे। हमने इफिसियों की किताब के पहले अध्याय के 3 पद में पढ़ा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, इन क्राइस्ट इन द हेवनली प्लेसेस, मसीह नंबर 1 और स्वर्गीय स्थान नंबर 2 में सब प्रकार की आशीषें मतलब स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक वरदान, आशीषें, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स दी है। अब 4th वर्स में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। अब हमने यहां इससे पहले वाले अध्ययन क्रम में देखा कि जगत की उत्पत्ति से पहले हर मनुष्य को जिसे पैदा होना है, पिन पॉइंट, जो थे, जो हैं और जो होंगे, उन सब को जो जगत की उत्पत्ति के बाद पैदा हुए, अभी 6000 साल हो गए, एट प्रेजेंट जो हैं वो, और भविष्य में हमारे बेटों के बेटों के बेटों के बेटे, जब तक धरती रहेगी तब तक पैदा होते रहेंगे, उन सब की आत्मा आदम से लेकर के लास्ट जजमेंट तक सब लोगों की आत्माएं पृथ्वी के बनाए जाने से पहले खुदा की गोद में, परमेश्वर की आत्मिक दुनिया में ऑलरेडी प्लान्ड कर दिए गए हैं, स्केच के रूप में बना दिए गए हैं। दे वेयर इन द एग्जिस्टेंस, वो अस्तित्व में हैं। 100 साल के बाद जो आदमी पैदा होने वाला है, जो बिटिया पैदा होने वाली है, उसकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ वो भी उस आत्मा के साथ जो जगत की उत्पत्ति से पहले है। वो उनका समय अभी आने वाला है। 6000 साल हो गए, आने वाले 7000 साल तक सपोज पृथ्वी रही तो उनकी जन्म तिथि भी मेरे मालिक ने पृथ्वी के फाउंडेशन से पहले उस आत्मा के साथ प्लान करके रखा है। और वो आत्माएं अभी भी इस समय के 100 साल बाद जो पैदा होने वाले हैं, उनके समय के इंतजार में वे खुदा के वूम में हैं, उसकी गोद में हैं, स्पिरिचुअल रिलम में हैं। इतना सिस्टमैटिक सृष्टि करता है जो सृष्टि से पहले हर घटना को बेहतर जानता है। यदि मैं सनातन परमेश्वर, सनातन आत्मा, सनातन प्लान,
सनातन पवित्र आत्मा के बारे में, सनातनवाद के बारे में बातचीत करूं तो कई महीने गुजर जाएंगे। नथिंग इज एक्सीडेंटली, एवरीथिंग अंडर द प्लान ऑफ गॉड, याद रखिएगा। हमारी ये आधा किलो वाली बुद्धि परमेश्वर के प्लान को समझ नहीं पाती। हम संकीर्ण हैं भौतिकवाद में। बीबी, टीबी, रोटी, कपड़ा और मकान के पिंजरे से निकलोगे तभी ना हवा में उड़ने का सुख क्या होता है मालूम होगा। तुम्हें तो पिंजरे के ही अंदर में मिठू मिठू, चित्रकोटी, दूध रोटी, मिठू मिठू, इससे ज्यादा कुछ आता है क्या? ज्यादा से ज्यादा वही पिंजरे के अंदर में फड़र फड़र करेंगे, दैट्स ऑल। अरे पिंजरे से बाहर निकल के देखो, पीबी डीबी, दुनियादारी, रोटी, कपड़ा और मकान से बाहर निकल के देखो, आसमान की ऊंचाई में। अरे कूप मंडूब, कुएं के भीतर से देखोगे इतना ही बड़ा ना आकाश दिखेगा। एक बार पार में बैठ के खड़े हो जाओ। हमारे आत्मिक जीवन भी भौतिकवाद के इतने कंट्रोल में है, इतने नियंत्रण में है कि हमें परमेश्वर की योजनाएं समझ में नहीं आती हैं। हालेलुया। उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमको किस बात के लिए? प्रेम में निर्दोष और पवित्र होने के लिए चुन लिया है। दिस इज द डिवाइन प्लान विथ द ह्यूमन स्पिरिट which already is in the existence before the foundation of the earth. वो हैं। चलिए आगे चलें। अब जरा हम आगे देखते हैं तो 5th वर्स में बाइबल क्या बोलती है? और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार, अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार, अपनी इच्छा। परमेश्वर के पास अपना एक प्लान है। इच्छा, द विल ऑफ गॉड, द प्लान ऑफ गॉड। There is a desire, there is a plan in the heart of God. ठीक है। यदि आप इसको इंग्लिश में देखें तो 5वें पद में बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है। 5वें पद में इन इंग्लिश, उसने उसे, द 5th वर्स, प्रेडिस्टेंस, उसने अपने भविष्य के योजना के अनुसार, द फ्यूचर प्लान ऑफ गॉड, भविष्य की योजना के अनुसार उसने, आगे लिखा है, सुमति के अनुसार पहले ही से ठहराया। बोलिए, पहले ही से, पहले ही से। हाँ, फॉर adoption as a son through Christ Jesus, according to the purpose of his will. Purpose of his will. Number 1, the purpose. Number 2, will. There is a will, and the will have the purpose. उसकी जो इच्छा है ना, उस इच्छा का अपना एक प्लान है। हाँ, नंबर 1 इच्छा, नंबर 2 पर्पस, प्लान, लक्ष्य, उद्देश्य। ठीक है, क्या उद्देश्य है उसका? नंबर 1। और उसकी इच्छा क्या है? नंबर 2। इच्छा ने ही मंजिल दिखाई है। इच्छा के आधार पर ही निर्धारित करता है परमेश्वर कि मैं मनुष्य को धरती के अंदर क्यों भेज रहा हूं, मुझे इस आत्मा को शरीर में क्यों जन्माने की जरूरत है। और आगे लिखा है, उसने पहले से ठहरा दिया। हेलो, क्या ठहरा दिया? पहले से ठहरा दिया कि तुम उसके ले पालक पुत्र हो। जोर से बोलिए। ले पालक पुत्र का मतलब है गोद लिया हुआ पुत्र। अब एक बात बताइए, मान लो मेरा एक पुत्र है और मुझे एक और पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ, तो मैंने मान लो किसी दूसरे के बेटे को
गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करके उसे अपने लिए ले लिया। अपितु वो मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ है, तो भी मैंने उसे सरकारी तमाम कागजातों के बाद उसे अपना गोद पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। अब मेरी 10 एकड़ जमीन है, बोलो मैं किसको कितना दूंगा? नहीं, ओरिजिनल वाले को 7 दे देते हैं ना, इसको 3 ही दे देंगे। हाँ? अरे वो तो मेरे से पैदा नहीं हुआ ना है। अरे नहीं हुआ तो क्या हो गया? तो पलित पुत्र हो चाहे ओरिजिनल पुत्र हो, अधिकार तो दोनों को ना बराबर बराबर जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो परमेश्वर की जो मनसा है, हेलो, परमेश्वर की जो मनसा है, वो मनसा क्या है? उसकी इच्छा ये है, पर्पसफुली उसने इस सुमति के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य को जो आज पैदा होगा, कल होगा, पहले हुआ था, उन सब के पीछे एक प्लान था। और वो प्लान ये था कि एनी हाउ मैं धरती पर उसको पैदा करूंगा, तो उसके पीछे एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि वह इस धरती पर मेरे पुत्र की तरह जिए, पुत्र के समान अधिकारी होकर के इस संसार में जिए। इस मंजिल से मैंने उसको धरती पर पैदा किया है। समझ में आ गई बात? आप पैदा होकर, पैदा करके, बाल बच्चों को स्टैब्लिश करके मरने के लिए पैदा नहीं हुए। हमारी धरती पर पैदाइश इस बाबत हुई कि हम परमेश्वर के पुत्र होने के लिए अनुग्रह पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसी से जुड़ी हुई एक और बात देखेंगे। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी यदि आप 23वें पद से पढ़ें तो बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 वर्स 28 से हम पढ़ते हैं ना, वहां बाइबल ऐसी कहती है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अब बार बार एक कंडीशन हमारे सामने आ रही है, और वो है परमेश्वर को प्रेम करना। जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं उनके लिए, किनके लिए? सबके लिए नहीं, परंतु जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, सारी बातें मिलकर के, हेलो, सारी बातें मिलकर के भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। अब इसको हम गहराई में नहीं देखेंगे, परंतु इस पॉइंट को हम आगे बाद में देखेंगे, कैसे हमें, हमारे लिए जो उसे प्यार करते हैं, संदेश उनके लिए, दो जो लव हिम, सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करते हैं। अर्थात, हेलो, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। पिन पॉइंट, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। किसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं? फिर से बोलो, किसकी इच्छा? तो आप जानते हो क्या परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है? Do you know the will of God for yourself? हाँ? यही तो प्रॉब्लम है। हमको उसकी इच्छा मालूम हो तभी ना काम आगे बढ़ेगा। यहां पर परमेश्वर की इच्छा को समझना सबसे बड़ी जरूरत होती है। यदि आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझेंगे तो आगे काम नहीं बनेगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। व्हाट्स द विल ऑफ गॉड। 29 आगे क्या लिखा है? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। किन्हें? जिन्हें, किन्हें जाना? हम सबको जाना। कब से जाना? पहले से जाना। कब के पहले से जाना? यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। कब के पहले से उसने जान लिया? हाँ,
सृष्टि की रचना से पहले तुमको क्या किया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे तुम सृष्टि के पहले होगे तभी ना वो जानेगा, और नहीं होते तो तुम तो 72 में पैदा होने की बात करते हो। इससे पहले कहां थे? आत्मिक थे। कब थे? जगत की उत्पत्ति से पहले। और वहां भूल गया रे, बेदेन को जानता था, तो बेदेन रही होगी ना, तभी न जानेगा। कहां थी वो? सृष्टि की रचना के पहले। कहां थी वो? सृष्टिकर्ता के साथ थी, और उस समय उसको क्या करता है ये जानता है। हाँ, तुम्हारे मामा पापा थोड़े ही नाम रखे हैं बेदेन, है ना? और वो एक्सीडेंटली है ही नहीं, उनके सिर में गुड्डू 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 करने के टाइम पर बेदेन परमेश्वर ही डाला है। वो तो जगत की उत्पत्ति से पहले तेरा नाम बेदेन था। हालेलुया। और उस समय जब तू धरती पर एक भी मनुष्य नहीं था, तब वहां बेदेन जो है आत्मा में थी, और वहां मसीह भी था, और वहां परमेश्वर भी था। और परमेश्वर ने ऐसे बोला, ऐ बेदेन, तू ना ये पुत्र यीशु है ना, उसके भीतर इसलिए सिरजी गई जिससे कि तू 1972 में जब पैदा होगी ना, तो धरती के अंदर पैदा होने से पहले तेरी आत्मा के साथ मेरा एक प्लान है। वो क्या प्लान है? आगे चल के देखते हैं। जिन्हें 29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जाना, नंबर 1, जिन्हें उसने पहले से ठहराया। पहले बोलिए जाना, दूसरा ठहराया। अब कब से पहले उसने जाना और कब से पहले उसने ठहराया? 2 पॉइंट हैं। हेलो, जब जानने की बात आती है तो जगत की उत्पत्ति से पहले, परंतु जब ठहराए जाने की बात आती है तो कब से ठहराया? जगत की उत्पत्ति से पहले तो उसने क्या कर लिया? जान लिया। परंतु जब ठहराए जाने की बात आती है तब ठहराया जब तू बेदेन मामा के गर्भ में पहले सेकंड में बिटिया पैदा होने के लिए नियुक्त की गई। जब भ्रूण के अंदर में, जब मां के गर्भ के अंदर में बेदेन के जन्म होने का पहला सेकंड था, सेकंड के पहले, अब तक कुछ नहीं है, सेकंड्स के पहले जब मां के गर्भ में बेदेन का बदन पैदा होने की तिथि का, सेकंड का, पहला सेकंड का भी पहला समय था, तब परमेश्वर ने बेदेन को क्या कर दिया? ठहरा दिया। क्या बात के लिए? रे बाबा, अब तेरा धरती पर पैदा होने का समय आ गया है। आई नो यू, मैं तुझे जानता हूं। हेलो, मैं तुझे क्यों जानता हूं? आगे समझ में आएगा। अब तेरी ड्यूटी क्या है धरती पर पैदा होने की? शादी करके, बाल बच्चा पैदा करके, उनकी शादी करके बुढ़िया होकर कब्रस्तान जाने के लिए पैदा नहीं कर रहा, नहीं तो बहुत कीड़े मकोड़े मर के जिंदा होके पैदा होके मर जाते। परंतु तेरे मर जीने के पीछे मेरी एक मंजिल है, मेरे हृदय में तेरे लिए एक प्लान है। क्या प्लान है? कि पहले से उसने ठहरा दिया, अर्थात उसने मां के गर्भ में रचने के सेकंड्स पहले इस बात को ठहरा दिया कि अब तेरा समय इस धरती के अंदर आ गया है कि तू एक मनुष्य शरीर में जन्म ले, कि उसके पुत्र के स्वरूप में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के सादृश्य तू इस धरती के अंदर हो, ताकि वह अर्थात यीशु मसीह जो मसीहा है,
भाइयों में पहलौठा हो, वो पहला हो और तू दूसरा हो जाए। वो पहला हो और तू, द क्राइस्ट विल बी द फर्स्ट एंड वी ऑल आर वर्दी टू बी ए सेकेंड चाइल्ड ऑफ गॉड, द सन्स ऑफ गॉड। इस दर्शन से ऐ ललिता, रबेका, जॉन, रमेश, कालू, श्यामू, रामू, तू जिस सेकंड में पैदा होने वाला था मां के गर्भ में, उस सेकंड के पहले खुदा ने कहा अब तेरा धरती पर जन्म होने का टाइम आ गया है। उसकी मंजिल मालूम है तुझे कि तू परमेश्वर का पुत्र होने की प्रक्रिया में भेजा जा रहा है। हालेलुया। तुमको तो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय को सीखने से फुर्सत नहीं है, पर तुमने कभी जाना क्या तुमको सूरज परमेश्वर क्यों दिखा दिया है? धरती पर तुम्हें अपना पुत्र होने के लिए, जिसमें मसीह तुमको भाई बनाकर वो पहला हो, उसके आधार पर, उसके नक्शे पर तुम भी वैसे ही हो जाओ, ऐसा बोल करके उसने हमें बुलाहट दी है। माय गॉड, माय गॉड, हालेलुया। हैं? क्या कर रहे हो? क्या करोगे प्रचार करके? क्या करोगे बिल्डिंग बना के? क्या करोगे कार खरीद के? 70 साल ही ना काम आएगा, परंतु जो अनंत कालिक है वो क्या है? परमेश्वर के पुत्र होना, ले पालक पुत्र होना, है ना? हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की बुलाहट को देखो, उसकी इच्छा को देखो। तुम्हारे लिए परमेश्वर का कितना महान प्लान है। अब ये मेरा लड़का, मैंने इसको अमेरिका भेजा, 3 लाख तो वीसा बनाने में और फीस में लग गए। वहां जाके इसके लिए बंगला खरीद दिया और एक कार भी खरीद दिया, और यहां से $5000 रुपया हर साल हर महीना भेजता हूं, है ना? मोबाइल भी हो गया, कार भी हो गया, घर भी हो गया, राशन पानी भी हो गया। 11वीं क्लास पास था, वहां हमने इसको MBBS डॉक्टर बनने के लिए भेजा। अब ये अमेरिका गया, है ना? हवाई जहाज से उतरा, कान से मोबाइल लगा के बात कर रहा है, कार में घूम रहा है, खाना भी खा रहा है। हमने ना बीच बीच में शौक पानी के लिए पैसा भी दिया, उसको भी मस्त उड़ा रहा। टीवी भी ले दी, टीवी भी, लैपटॉप भी ले दिए। वो लैपटॉप में खूब पिक्चर देखता है और स्कूल वगैरह नहीं जाता। ठीक है। और ठीक 4 साल के बाद वीसा खत्म हो गया और वापस लौट के आया। मैं बोला बेटा MBBS की डिग्री दिखाओ, तो वो निकाला उसने 11वीं क्लास की डिग्री। ठीक है। मैं बोला हमने तुमको MBBS बनने भेजा था ना डॉक्टर। पापा तुमने मोबाइल दिए थे, मैंने मोबाइल से बात तो किया था, और कार भी दिए थे तो इसको भी खूब चलाया। 150 लीटर पेट्रोल एक दिन में फूंक देता था। अच्छा, घर में रहता था और खाना दिए थे वो भी खूब खाता था। देखो ना 70 किलो का गया था, 120 बन के आया। मैं बोला मैंने तेरे को खाना खाने के लिए अमेरिका थोड़ी भेजा था बेटा, मैंने तो तुझे MBBS डॉक्टर बनने भेजा था। तू तो मोबाइल से बात करके घर में रह के खाना खा के आ गया है। तब मैं क्या कहूंगा? शाबाश मेरे बेटे, भारत में कार चलाने और पेट्रोल फूकने के लिए तेरे पास टाइम नहीं था ना, मैंने अमेरिका इसलिए तेरे को भेजा था। इसको इनाम दूंगा, आ बेटा चूमता हूं। होगा क्या ऐसा? क्या करूंगा? चल 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 बाहर निकल। हालेलुया। अब बताइए, प्रभु ने तुमको धरती पर आदमी और स्त्री बना करके धरती पर किस मंजिल से भेजा? तुम परमेश्वर के पुत्र के समान हो। अब तुम बताओ, जिस ड्यूटी के चक्कर में तुमको आदमी इंसान बना करके भेजा, वो मंजिल तुमने पूरा किए क्या? खुदा ने तुम्हारे लिए सूरज उगाया,
तुम्हारे लिए पानी गिराया, धरती घूम रही है, 15-20 मिनट के लिए रुक जाती तो सारी घड़ी आगे पीछे हो जाती। आधे घंटे के लिए खुदा बाप एंडलिव लेके चले जाता तो मट्टी के ढेर बन जाते। सूरज जलते जलते बुझ नहीं जाता, 2-4 सितारे इधर से उधर हो जाएं तो पृथ्वी अनबैलेंस हो जाए। नासा के वैज्ञानिक कहते हैं पूरी की पूरी आकाश गंगा पृथ्वी को समेट करके रखी है। हाँ, एक भी सितारा दायां बायां हो जाएगा ना आकाश गंगा से तो पृथ्वी को गन्नाटा आएगा, रात दिन चक्कर आते रहेगा उसको। हाँ, मेरा परमेश्वर हमको ही ना जिंदा करने के लिए, हमको ही ना जीवित बचाए रखने के लिए ऐसा किया, और इस पृथ्वी को चलायमान रखने के पीछे जो महत्वपूर्ण मंजिल है वो इंसान है। और इंसान को परमेश्वर ने धरती पर इसलिए भेजा कि वह परमेश्वर का पुत्र बनकर के धरती पर जिए। और तुम कर क्या रहे हो? How many of you know the plan of God? For what purpose God has created you and made you and formed you as a human being on the face of this earth? कि तुम ऑक्सीजन खाओ फोकट की और कार्बन डाइऑक्साइड फेंको, हैं? हालेलुया। हैं? सिवा पॉल्यूशन, पूरी गंगा को तुमने ना नाली के पानी से मैला कर दिया, सारे पेड़ पौधे काट डाले, जंगल में जानवर नसीब से मिलते हैं। मैंने क्या सृष्टि बर्बाद करने के लिए तुमको पैदा किया? एक तो तुम अदन के बाग में पत्ता तोड़ तोड़ के ना कितने पेड़ पौधे एक ही दिन में तुमने बर्बाद कर दिए। इसलिए मैंने तुमको अदन के बाग से बाहर निकाला कि लुंगी के चक्कर में तुम अंजीर के पत्तों की बगिया को ऐसे जैसे कोई टिड्डी चट कर देती है वैसा न खत्म कर दो बोल के मैंने चमड़े की लुंगी दिया। फिर भी तुमने नहीं छोड़े जंगल को। हालेलुया, हालेलुया। काट डाले सारे सागौन के पेड़ तुमने फर्नीचर बनाने के लिए। राहु केतु बन के तुले हो मेरी पृथ्वी पर। हालेलुया। मैंने तुमको धरती पर इतनी सुख सुविधा इसलिए थोड़ी दिया था कि खाओ पियो और मजा मौज करो। मैंने तुम्हें फाउंडेशन पृथ्वी की बनाए जाने से पहले तुम्हें एक मकसद से बनाया था कि तुम धरती पर जब पैदा होगे तो मेरे पुत्र के समान धरती पर जीना है। How many of you are really walking like Christ on the face of this earth? How many of you speak like Christ? Can you prove you are the younger brother of Christ Jesus who lived on the face of this earth like God? है? कोई है? कोई है जो यीशु के समान बोलता है? कोई है जो यीशु के समान देखता है? कोई है जो यीशु के समान पावरफुल है? कोई है जो यीशु के समान लविंग है? वो सारे भाइयों में पहलौठा है तो तुम तो दूसरे नंबर के हो। चलो भैया वो 100% प्रेम करता है, कम से कम तुम 50 तो करो रे बाबा। होना तो 99 चाहिए। हैं? भटक गई दुनिया, मनुष्य नहीं जानता परमेश्वर की मर्जी को। आखिर उसने मनुष्य क्यों बनाया? जगत की उत्पत्ति से पहले उसने जाना मनुष्य का पुत्र, तुझे मनुष्य परमेश्वर का पुत्र बन के जाना है। मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे ठहरा दिया कि जब तू धरती पर जाए तो तू मेरा पुत्र के समान आचरण अपनाना। उसकी उपलब्धियां मैं दूंगा ना तुझे, पहले तू अपनी मंजिल को तो समझ ले। उसने ठहरा दिया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, अंडरलाइन, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि होने वाला आने वाला मसीह सारे भाइयों में पहलौठा हो। प्रभु यीशु मसीह के चेले चारों तरफ से प्रभु को घेरे हुए थे, बड़ी भीड़ थी। यीशु के माता से उत्पन्न और दूसरे भी भाई थे और बहन थे। वे यीशु से मिलने आए। वे भीड़ के कारण यीशु के पास नहीं जा सके। तब चेलों ने कहे, गुरुजी माता और भाई आए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, मेरे माता, मेरे भाई और मेरे बहन वो हैं
जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं। उसने हर इंसान को अपना भाई कहा, माता कहा, बहन कहा। तुम दावा करते हो क्या यीशु की बहन होने का? शारीरिक नहीं। मेरे परमेश्वर का राज्य शरीर है ही नहीं। तुम दावा करते हो मैं यीशु का भाई हूं, क्या उसकी तरस में से कुछ हिस्सा तुम्हारे पास है? क्या उसकी पवित्रता का कुछ हिस्सा तुम्हारे पास है? तो क्या भटक नहीं गए? तमाकू खा के आए हो बाहर थूक के आए? प्रूव इट नाउ। क्या प्रचार कर रहे हो? सेविंग सोल। क्या सेविंग कर रहे हो? क्या है चर्च? व्हाट डू यू मीन बाय द चर्च? तुम्हारी कलीसिया तो 17 साल हो गए, अभी भी चंगाई में खड़ी है ना? अभी भी कार कैसे मिलेगी उसकी दुआ तुम सीख रहे हो और सिखा रहे हो। आज सन 70 में बपतिस्मा हो गया, उनका भूत अभी भी तुम काट रहे हो। यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा। नाक से जाता है, कान से आ जाता है। कितना घटिया मिनिस्ट्री है हमारी, कितनी लो अंडरस्टैंडिंग है हमारी। तुम्हें परमेश्वर का पुत्र होने बोला, अभी तक तुम ब्लडी प्रेशर के लिए दुआ कर रहे हैं। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, और अज्ञानता के कारण लोग भूखे मरते हैं। प्रतिष्ठित पुरुषों का अपमान होता है क्योंकि वे मुझे नहीं जानते, और मुझे जानने का मतलब है मेरी योजना को जानना। कोई मैं जानने की चीज नहीं हूं। मेरी जानकारी मेरी योजना में है, मेरी जानकारी मेरे प्लान में है, मेरी जानकारी मेरी अंडरस्टैंडिंग में है। यहोवा इरे, राफा, सामा, एलशदाय, करुणा निधान, शांति का राजकुमार, विलंब से कोप करने वाला, ये मेरा परिचय है। मेरी फोटो ना बनाओ तुम। मेरा परिचय मेरे आचरण में छुपा है, मेरा परिचय मेरे प्लान में छुपा है, मेरा परिचय मेरी योजना में छुपा है, जिसको तुम नहीं जानते। इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री करोगे। अधीनता को तो तुमने ऐसे लात मार के रख दिया, किसी की सुनते ही नहीं, वही करेंगे जो हमको मन में आता है। नहीं, तुम जा रहे हो, मारो गोली, हमारा प्रभु हम। मुझे समझ में नहीं आता, प्रभु की नबियों बिना तुमसे खुदा डायरेक्ट बात कैसे कर लिए, ये तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। खुद अब आपका दिमाग खराब हो गया था कि उसने अपोस्टल एंड प्रॉफिट्स एंड टीचर्स और एवेंजलिस्ट को रखा। हालेलुया। उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमको जाना और मां के गर्भ में ठहरने से पहले ठहराया। उसका एक ही लक्ष्य था कि तुम धरती पर जाओ तो परमेश्वर के पुत्र की तरह जीना। हमारा धरती पर पैदा होने का एक ही रास्ता है कि हम परमेश्वर के पुत्र होने के धन को इकट्ठा करें। It's one kind of treasure you must have to gain, the sonship of God. Right? अपनी डिग्निटी, PhD, LLB, BSc, ISI ऐसा बनने के लिए हमारा मंजिल नहीं है। मेरा भी एक चर्च होगा, उसका मैं पास्टर होऊंगा, और वहां कुआं भी होगा, फिर सामने व्हाइट कार होगी और 2 बच्चे भी होंगे, उनके लिए अलग अलग बंगला भी बनाऊंगा। हे प्रभु मेरे दर्शन को पूरा कर दे। प्रभु कहेगा मैं तेरा दर्शन पूरा जरूर करूंगा, पर तेरा भी तो काम है कि मेरा दर्शन पूरा कर। मेरा दर्शन तू पूरा करेगा तो तेरा दर्शन आपसे अब पूरा हो जाएगा। अरे कितनी घटिया प्रार्थना करता है। एक कार होगी, तेरे 3 बच्चे हैं, 3 मांगना और अगले साल 6 दूंगा। सुबह वाली काली कार चलाएगा छोटा वाला बेटा, तो शाम को पीली वाली चलाएगा। मैं अपने अभिषिक्तों से कोई भी उत्तम वस्तु रख नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तुम मेरी मर्जी पूरा करो ना,
मैं तुम्हारी मर्जी पूरा करूंगा, तुमको तो मेरी मर्जी से लेना देना है नहीं, अपनी मर्जी के पीछे तुम लगे हो। कार दे दे, बंगला दे दे, अमका दे दे, ढमका दे दे। अरे दूंगा, पहले मेरे धर्म और राज की खोज तो करो। ये सब नहीं मिलेगा तो मेरा नाम बदल देना ना, अपना तो है ही नहीं। हालेलुया। है? अब एक बात बताओ, आपको मान लो 2 कार दे दिया तो खुदा के बाप का क्या जाएगा? वैसे तो उसका बाप है नहीं, है ना? कुछ जाएगा क्या? है? वो मिस्र के राजा के दिमाग में कहे गुडू 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 गुडू, कमरा नंबर, ब्लॉक नंबर, गली नंबर, जिला नंबर, प्रांत नंबर, देश नंबर, अकाउंट नंबर, चल जल्दी कर, बटन दबा, खटाक, 2 करोड़ आता है ना। खुदा का क्या जाता है? गुड्डू गुड्डू तो ही करना है ना, एड्रेस ही देना है ना मालिक को। क्या भारत की भूमि में, दुनिया के अंदर में धन दौलत की कमी है क्या? है? अभी वो मंदिर के अंदर में कितना सोना निकला ना दक्षिण भारत के अंदर में। अरे भैया, वही पैसा निकाल के भारत में ला दो तो गरीबी खत्म हो जाएगी। और जितना नेता ले गए ना बाहर, वो वापस आ गया तो सबसे संपन्नशाली देश तो पर लगे ना कटोरा लेके तुम। मेरे मालिक के पास में उपलब्धियां बटोरने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, रिमोट कंट्रोल दबाना पड़ता है। आए प्रभु के सेवकों, क्यों टुकड़ों के लिए भीख मांगते हो? हम तो कहते हैं ये सेवक लोग यदि आर्थिक समस्या से होकर के गुजर रहे हैं तो तुम तो ये मिनिस्ट्री छोड़ो, दूसरी वाली शुरू करो जहां पैसा है। एक्नॉलेज द प्लान ऑफ गॉड। मैं विश्वास नहीं करता ऐसे परमेश्वर पर जिसकी मनादी मैं करूं और मैं मुझे रोटी रोटी के लिए तरसाए। आई डोंट बिलीव सच काइंड ऑफ गॉड। दोष मत देना मेरे मालिक को। तुम्हें परमेश्वर की सही बुलाहट पर खड़े होने की जरूरत है। मैं एक भी उत्तम वस्तुएं तुम्हें देने से इनकार नहीं करूंगा, ऐसा वायदा करने वाला परमेश्वर है। पर तुमको तो अपने प्लान की पड़ी है, मेरे प्लान के बारे में भी तो सोचो। अब मान लीजिए मैं परमेश्वर का बेटा बन गया है। अरे परमेश्वर का बेटा की बाद में बात करेंगे। यहां एक राजा हैं, ठीक है, ये कैंपस के राजा हैं। अब इस कैंपस के राजा हम हैं और ये हमारा बेटा, ठीक है ना। अभी आप आते हैं, नाश्ता लें क्या अंकल, एक फूल तोड़ें क्या, एक आम खाएं क्या? पूछते कि नहीं पूछते? है ना। और मान लो तुमने आय और बाहक आम तोड़ लिए तो हमारी तो बाद में है, वो हमारा जो रखवाला है ना उत्तम भाव, इधर आ, इतना लंबा डंडा लेके आएगा, ठीक है ना। एक साधारण मजदूर तुम्हें हमारी भाषा समझा देगा, हमें आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पराए होकर के हमारे बगीचे के आम नहीं तोड़ सकते। अब सालेम भैया जा करके आम तोड़ने लगा तो वो रखवाले के पास में दम है क्या बोलने की? छोटे सरकार है रे बाबा, तुम पेड़ काट डालो ना, मेरे बाप का क्या जाता है? क्यों? बेटा है ना। अब मान लो, अब देखो ये कैंपस के बेटे में इतनी दम है ना। अब आप किसी के घर में जाते हैं तो खटखटाते हैं, खट 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 खट, अंकल जी, जब तक आवाज नहीं आती खोल के झांक के नहीं देखते। समझ में आ गई? अब हमारा बेटा स्कूल से आ रहा है, ठीक है। एक तो आजकल के स्कूल में इतना बड़ा बैग देते हैं जैसे कोई पेटी ढो रहे। समझ में आ गई? चल आ रहा है, बेचारा थक गया है। अब दरवाजा खुलता है, पापा दरवाजा खोलो, मैं आई कम इन। जोर से बोलो। ऐसा बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। क्या करेगा वो? हैं? वो अटकाएगा, खटखटाएगा वगैरह भी नहीं। क्या करेगा? धपाक से एक पैर मारेगा, हैं? ठीक है। थका हुआ, दिमाग खराब है उसका, पढ़ पढ़ के दिमाग पूरा गर्म हो गया है। तो प्रेम से खोलेगा क्या? अरे माँ बाप वाले बोलो ना, तुम्हारी औलाद आती है तो दरवाजे में कैसी ठोकर मारती है? पैर से। समझ रहे ना? मारेगा धपाक, अंदर चला आया,
हैं? तो पापा क्या बोलेंगे? पहले नहीं देखे थे तो बोला उन्होंने, कौन रहे इतने जोर से? जैसे ही देखा, बेटा है क्या? अच्छा तू है क्या? अभी तुम्हारे फटाके से हवा कैसे निकल गई? हालेलुया। क्यों? बाहर वाला होता तो तुम्हारा टेम्परेचर 120 में चला जाता, और बेटे को देख करके नहीं, उसका तो हक ही है दरवाजे में पैर मारना। टॉलरेट, समझ गए? अब आप बताइए, सपोज तुम धरती पर परमेश्वर के पुत्र के समान पैदा हुए तो तुमको क्या करना पड़ेगा? मे आई कम इन सर? राइट? होगा क्या? समझ रहे हैं बात? हाँ, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है ना? उड़ाऊ पुत्र ने तो अपनी दौलत लेके चला गया, और बड़ा बेटा गया था खेत में। इतने बीच में आ गया छोटा बेटा, बोले हुए बछड़े, आहा, तोरन सीरीज, सहनाई ढपक 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 ढपक। बड़ा वाला बेटा खेत से आया, ए रामू इधर आ, ये क्या हो रहा रे? बोले तेरा छोटा भाई आया है। छोटा भाई आया? उसने तो अपनी जायदाद निकाल के पूरा ले गया ना, अभी और काय के लिए आया? नहीं, बोले तेरे पापा का दिल बहुत खुश हो गया है, लौट के आ गया, खर्चा हो गया तो कोई बात नहीं, पर आ गया तो इसके लिए बहुत खुशी है उसको, तो इसका दिमाग खराब हो गया। ठीक है, मैं नहीं जाता, जाओ। फिर किसी ने जाके बताया, डैडी मालिक बड़े सरकार आए हैं और पेड़ के नीचे बैठे हैं, आना नहीं चाहते, छोटे से नाराज हैं। ऐसा क्या? तो पापा खुद ही गए बेचारे। हे बेटा, तो क्यों नाराज होता है? आर्गुमेंट वहीं शुरू हो गया है। फालतू की बात मत करो, जब से पैदा हुआ हूं इतना बड़ा हो गया, गाय चरा रहा, बैल चरा रहा, नौकर, खेती बाड़ी सब कुछ में ये खाया पिया खत्म करके आ गया, तूने उसके लिए इतने ढेर सारे पले हुए बछड़े काटे और ढपक ढपक भी कर रहा है, मैं नहीं आता। तूने मेरे को एक मुर्गी नहीं दिया अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए, बकरा काटा उसके लिए।